दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ एक लेखक, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। ये मेरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार बाय विजय कुमार पाल। इसको खरीदें। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा है, इसको आप खरीदें। ये किताब आपको मिल जाएगी अमेजन फ्लिपकार्ट पर। और दोस्तों एक मेरी किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, इसको भी आप खरीद लें। ये भी आपको मिल जाएगी। जिस तरह इस्लाम के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो दोस्तों ये है पैरानोइया ऑफ कल्ट की किताब है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी किताबें हैं, आप उनको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ख़रीद सकते हैं। आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि जगह जगह इस्लामिक लोग, मुसलमान लोग दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, और उनके विरोध में बहुत सारे लोग सड़कों पे भी आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि आज सार्थक है क्या इस्लाम इन मान्यताओं से? इस्लाम एक आतंकवाद नहीं है? अगर सभी मुसलमान इन विचारों पर चलें तो क्या आतंकवाद नहीं है? इस्लाम की तारीफ़ करने वाले गैर मुस्लिम मूर्ख हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावणी क्यों ना हो। क्या कुरान की इस खून खराबी भरी विचारधारा को पढ़ने के बाद जो व्यक्ति इस्लाम की तारीफ़ करे वो मूर्ख नहीं होगा? चाहे डॉक्टर राम पुनियानी न क्यों ना हो। राम पुनियानी एक प्रोफेसर थे बॉम्बे में, क्या मेरे ख्याल मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ाते थे या कुछ ऐसा पढ़ाते थे सब्जेक्ट, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते थे। तो वो राम पुनियानी इस्लाम की तारीफ़ करते रहते हैं। चंद्रशेखर रावण जामा मस्जिद के सामने बोलता है कि इस्लाम में एक भी कमी बता दीजिए, एक भी ऐसी आयत बता दीजिए जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ़ हो या इंसानियत के खिलाफ़ हो। मैं चंद्रशेखर रावण को कितनी आयतें वो गिनाना चाहता हूँ कि जो न सिर्फ गैर मुस्लिमों के खिलाफ़ हैं बल्कि मुसलमानों के भी खिलाफ़ हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को मूर्ख बनाती हैं, उनको बेवकूफ़ बनाती हैं, उनको गुमराह करती हैं। और इसमें सबसे बड़े पाप के भागी जो इनको गुमराह करके चले गए, इनके प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने क्या क्या उनको बोलते हैं। पैगंबर साहब बोलते हैं, एक ऐसा पैगंबर साहब जो पूरी दुनिया में कुरान की आयतें मैं आपको बताता हूँ 9-5, जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो काफिरों या मुशरिकों को जब चाहो जहाँ चाहो और कत्ल करो, और उनकी घात लगा कर बैठो, घात लगा कर मार दो, क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं करते। ये कहते हैं कि हमने संधि की थी मोहम्मद ने, और संधि तोड़ते थे। तुम्हारी संधि क्या थी? अगर तुम्हारी वो संधि भी तोड़ रहे हैं तो तुम्हारी कुरान में ये आयत क्यों आई कि गैर मुस्लिम मूर्ति पूजक नजस हैं, नापाक हैं, पवित्र है? वो मूर्ति पूजें। मोहम्मद को क्या खुजलाहट थी? तुम्हारे अल्लाह को क्या खुजलाहट थी? जो एक झूठ और फरेब का जाल है, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोहम्मद को क्या प्रॉब्लम कोई मूर्ति पूजे? और फिर मोहम्मद के बचपन में भी तो अल्लाह नाम की एक मूर्ति पाई गई थी। मोहम्मद के चाचा तो जो अबू तालिब, वो भी तो एक मूर्ति पूजक थे। उनके दादा अबू मुतालिब तो मक्का की पूरी मूर्तियों 360 मूर्तियों की रक्षा करते थे, और लोगों के तीर्थ यात्री जो आते थे उनके पानी और खाने का प्रबंध करते थे। ये बहुत ही एक अच्छा घराना था जो सेकुलर मूल्यों को संपादित करता था, उनका पालन करता था। लेकिन मोहम्मद ने जैसे ही 610 में ये मूर्खतापूर्ण विचारधारा, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, जब चलाई, सब कुछ खंड प्रखंड विखंड हो गया। और इस तरह की आयतें लाई गई कि गैर मुस्लिम औरतों को उनको लूटा जा सकता है, लूट को बाज़ारों में बेचा जा सकता है। वो तुम्हारी मलकाई अमीन है, मलकाई अमीन, वो रखेल जो कि गैर मुस्लिमों से लूटी गई हो, वो गैर मुस्लिम होनी चाहिए। और ये आयतें भी लाई गई कि गैर मुस्लिम औरत से शादी करोगे उससे अच्छा है एक मुसलमान दासी से शादी कर लो, क्योंकि मुसलमान दासी ज़्यादा अच्छी है, वो गैर मुस्लिम तो नापाक है, पवित्र है। इस तरह की नफरत भरी आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करते हैं उनको वास्तव में मूर्ख कहा जाएगा। ये उनके दिमाग का दिवालियापन कहा जाएगा जो इस तरह की हरकतों को, इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, अपने दिमाग को चेक करा लें, कुरान को ढंग से पढ़ें, कुरान के बाद उस पर टिप्पणी करा करें। लोग बिना जाने पहचाने लोग कहते हैं मुसलमान अच्छे होते हैं। मैं कब कह रहा हूँ मुसलमान? अब देखिए, इंसान अगर अच्छा है, उसका नाम मुसलमान जैसा है, तो वो सच्चा मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि सच्चा मुसलमान कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सच्चा मुसलमान तो कुरान की आयतें पढ़कर आपसे नफरत करेगा, आपको कत्ल करने की बात करेगा, आपको नाजीस नजस जहन्नुम में, नरक में की आग में जलने वाला होगा। तो ये कुरान की जो आयत कहती है कि हम गैर मुस्लिमों को जहन्नुम की आग में झोंक देंगे, और जब उनकी खालें पक जाएंगी तो उनकी खालें बदल देंगे, जिससे उनको और यातना का स्वाद मिले। इस तरह की आयतें, ये इस्लाम की अच्छाई है? अगर ये इस्लाम की सच्चाई है तो डॉक्टर राम पुनियानी से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम इस गंदी विचारधारा का विरोध
उसका समर्थन करते हो, यानी कि तुम भी बहुत खतरनाक आदमी हो, तुम भी देशद्रोही नहीं, तुम सामाजिक द्रोही हो, तुम इंसानियत का दुश्मन हो। जो भी इस्लाम की तारीफ़ करे वो इस्लाम का दुश्मन है। हाँ, अगर मुसलमान इस्लाम की तारीफ़ करता है तो वो तो सर्टिफाइड दुश्मन है ही, क्योंकि उसकी मजबूरी है। वो ऐसी मूर्खता में फंस चुका है, जो झूठे अल्लाह के, जो फरेब में फंस चुका है उस अल्लाह का जिसके नाम पर मोहम्मद ने जो दीन चलाया, जो विचारधारा चलाई, जिसको इस्लाम कहते हैं। और वो इस्लाम खून खराबा करने को उकसाता है। मोहम्मद ने जहाँ भी गए लूटपाट मचाई, खून खराबा किया, लोगों की फसलें लूटी, लोगों की नकदी लूटी, लोगों के घोड़े हथियार लूटे, लोगों की औरतों की इज्जत अस्मत को तार तार किया। बनु कुरैजा यहूदी औरतों की, जो यहूदी कबीला था उसकी औरतों की इज्जत को तार तार किया। कितने उदाहरण गिनाऊं। रेहाना की इज्जत को मोहम्मद ने तार तार किया, जोहरिया की इज्जत को मोहम्मद ने तार तार किया, सफ़िया की इज्जत को मोहम्मद ने तार तार किया। और ये पीडोफाइल 6 साल की आयशा बिन्त अबू बकर के साथ शादी की, और ऐसा वो मूर्ख बाप जो इस्लाम का पहला खलीफा बना। कितना मूर्ख वो खलीफा था जो अपनी 6 साल की नन्ही बेटी को 51 साल की उम्र के पैगंबर से शादी, सो कैल्ड पैगंबर से शादी कर दी, और जो उससे भी 2 साल उम्र में बड़ा था, यानी कि दामाद बड़ा ससुर छोटा। और यही अबू बकर जब फातिमा से शादी करने के लिए बोला था मोहम्मद की बेटी से, तो मोहम्मद ने कहा बड़ी छोटी है। और यही मूर्ख बाप अपनी छोटी बेटी को अपने से भी बड़े बुजुर्ग बुढ़े आदमी को उसने अपनी फूल सी बेटी को सौंप दिया। तो क्या इस विचारधारा को, जहाँ औरतों के साथ बलात्कार हो, बच्चों के साथ बलात्कार को, जहाँ अबू बकर अल बगदादी कुरान की आयतें पढ़ कर औरतों को बेचता रहा, यजीदी औरतों को, जिसका मैंने जिक्र लेमेंट ऑफ सिंजार भाई विजय कुमार पाल में किया है। ये आपको मिल जाएगी, शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर में छपी है, और ये आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। तो क्या आप इस तरह की विचारधारा को अच्छा कहेंगे? तो ये लोग जो इस्लाम को अच्छा कहते हैं वो भी शैतानी लोग हैं, वो भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल में मैल है, पाप है, और वो भी उसी विचारधारा को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो खुद गुंडे, बलात्कारी और कातिल और हत्यारे हैं। वरना कोई भी जो इस्लाम की तारीफ करेगा निश्चित तौर पर हम तो यही सोचेंगे कि वो पैगंबर मोहम्मद की लूट और पाट का विरोध नहीं कर रहा, उसका सपोर्ट कर रहा है। जो मोहम्मद ने काफिले लूटे उनका सपोर्ट कर रहा है। मोहम्मद वो शख्स था जिसने पति और पिता को मारकर दूसरी लड़की के साथ 3 दिन तक एक खैबर में रंगरेलियां मनाता रहा। ये हमने आपकी किताबों से लिया है। मोहम्मद की कुरान की आयत कहती है 5:33 कि जो गैर मुस्लिम है उनके हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काट दिए जाएं, उनको कत्ल कर दिया जाए या देश से निकाला दे दिया जाए। ये मोहम्मद जो कि 360 मूर्तियां जब मक्का में थी, 630 में इसने अटैक किया और उन मूर्तियों को तोड़ डाला, और फिर ये भी घोषणा कर दी कि मक्का में कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, क्योंकि इसको डर था। तो जो मूर्तियां तोड़ी, कभी कभी इस पर अटैक होगा, और मुसलमानों को जो कि कन्वर्टेड यहूदियों से मुसलमान बने थे उनको भड़का दिया कि अब मस्जिद मक्का में कोई ना आए। इसलिए आज कोई भी गैर मुस्लिम मक्का में नहीं जाता। ये तो शर्म है। सऊदी अरब के मुसलमान को शर्म आई, मोहम्मद बिन सलमान को शर्म आई। पहले वहाँ काफिर लिखा जाता था, जो एक गाली है गैर मुस्लिमों को, अब वहाँ गैर मुस्लिम का लिखा है। भाई वहाँ गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकता? काबा तो गैर मुस्लिमों का है। मैं तो पूरे दुनिया के गैर मुस्लिमों से कहता हूँ, काबा को अपने पास कब्जा करो और उस इस्लामिक विचारधारा को ख़त्म करो जो दुनिया के गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक गुंडागर्दी है। और उन लोगों को भी सड़क पर मुँह काल करके गधे पर बैठा कर घुमाओ जो इस्लाम की तारीफ करते हैं बिना इस्लाम को जाने वाले, चाहे वो राम पुनियानी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण ही क्यों ना हो। आपको मैं दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप चंद्रशेखर रावण की बातों में मत आइए। ये मूर्ख राजनेता है, ये सिर्फ एक जाति का नेता रह गया है, विशेष जाति का। उसमें भी सब लोग, दलितों के लिए भी इस्लाम में वही सजा है। दलितों को भी नीच, गंदा, नजस, पोटी जितना गंदा, सूअर से भी गंदा कहा गया है, जानवरों से भी गई बीती कहा गया है। ये कुरान में आयत है, ये कुरान की हदीस है कि मोहम्मद साहब किस तरह से औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार करते थे और मुसलमानों को कहते थे आपस में औरतें बांट लो। यही काम अहमद शाह अब्दाली ने किया। अहमद शाह अब्दाली एक सच्चा मुसलमान था, इसलिए वो उसने बलात्कार किए, कत्ल किए, खून खराबा किया, मंदिर तोड़े। सच्चा मुसलमान वही है जो सर्टिफाइड गुंडा है, जो सर्टिफाइड आतंकवादी है, जो सर्टिफाइड क्रिमिनल है, क्योंकि इस्लाम की आइडियोलॉजी ही उसको क्रिमिनल बनाती है। तो देखिए इस्लाम की आइडियोलॉजी के वजह से पाकिस्तान में किस तरह गैर मुस्लिमों का खून खराबा किया जा रहा है। ये ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी भाई विजय कुमार पाल, इसको जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगी कि ब्लास्फेमी के नाम से
हिंदू सिख औरतों का बलात्कार किया जा रहा है। उन खालिस्तानी आतंकवादियों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे गुरुओं के कातिल कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। ये विजय कुमार पाल दूसरी किताब है मेरी, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू। इस तरह मेरी बहुत सारी किताबें आप उनको पढ़िए। तो जो कुरान की तारीफ करता है, जो इस्लाम की तारीफ करता है, वो सर्टिफाइड आतंकवादी है, गुंडा है, खूनी है, भैंसी है, हत्यारा है। अगर भैंसी हत्यारा नहीं है, उसने खुद नहीं किया, लेकिन उस विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है। कहते हैं ना, अगर हम गलत का सपोर्ट करते हैं तो हम भी गलत हों, और जो इस्लाम को अच्छा बताते हैं वो सर्टिफाइड मूर्ख हैं। मूर्ख हैं, आतंकवादी होने की तो औकात नहीं डॉक्टर राम पुनिया की। अब ये बुजुर्ग हो गया है, और इसके ये तो सिंधी है, सिंध से भगाया हुआ है। ये इस्लाम की वजह से भागा है, इस्लाम की तारीफ कर रहा है क्योंकि इसको पैसा मिलता है। जो गैर मुस्लिम इस्लाम की तारीफ करता है उनको सऊदी अरब से पैसा मिलता है। सऊदी अरब इस्लामिक विचारधारा का सबसे बड़ा गुंडा देश है, क्योंकि इस्लाम एक आतंकवाद है, इस्लाम वो शिक्षा है। और सऊदी में तो मुसलमान मानते ही नहीं इसको, पैगंबर मोहम्मद को, न दुबई में मानते हैं, वो तो इसको हमर तक कहते हैं। अरबी में हमर का क्या मतलब होता है ये आप देख लेना। मैंने ये यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है, उसमें सुना है। मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।